5, 4, 3, 2, 1, 0. की एक कंपनी है सर ये। अच्छा, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना? जी राइट, ओके सर, ओके, वही मैं कब बता रहा हूँ। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यानी कह लीजिए सर, जितने हम एप्लीकेशन आज के डेट में हम सभी पूरा वर्ल्ड आज यूज कर रहा है, चाहे वो जस्ट एक फेसबुक, चाहे जीमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, आपके बहुत सारे हमारे आपके मोबाइल में एप्लीकेशन हैं। उन एप्लीकेशन को आज हम लोग अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में उनकी सर्विसेज लेके हम उनको काम करते हैं सर। तो सेम इसी पैटर्न पे यूएसए के हमारे मिस्टर एस मुफारे इनके सीईओ हैं, जो ऑनलाइन की दुनिया में वो 20 सालों का उनका काफी अनुभव रहा है। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पे एक नई रिसर्च किया और नई रिसर्च करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस पे ये इंटरनेट के डिजिटल टूल्स, ये एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड करने जा रहे हैं सर। अब ये आने वाला अगर युग को देखा जाए, आने वाला जो समय दौर है वो दौर को देखा जाए तो 2025-30 तक पूरा वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस पे आधारित हो जाएगा सर। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में, आईटी ही सेक्टर में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस अपना बहुत बड़ा जगह बनाने जा रहा है सर। हाँ, टोटल डिजिटल हो जाएगा। जी। और इस कड़ी में ये ऑन पैसिव मिस्टर एस मुफारी, ये जो डिजिटल टूल्स हैं, ये जो इंटरनेट के टूल्स हैं, ये जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं, वही आने वाले 2025-30 का एडवांस वर्जन पूरे वर्ल्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस पे ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें 1, 2, 4 एप्लीकेशन की इनकी सर्विसेज नहीं, ये एक बैनर तले सर 80 एप्लीकेशन पे इनकी रिसर्च चल रही है और 80 एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड को ये प्रोवाइड करेंगे एक बैनर तले। जो ऑन पैसी को अभी से ये कहा जा रहा है, ऑन पैसी आने वाले समय का एक तरह से कंप्लीट इंटरनेट मार्केटिंग सॉल्यूशन कहा जाएगा। ये इस कंपनी को कंप्यूटर का, इंटरनेट का डीमार्ट कहा जाएगा। ये कहीं बैनर तले हमको ऑल इंटरनेट की सारी चीजें मिल जाएंगी सर, और वो भी हाईटेक टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस पे, जिसमें सर जी कंपनी के लगभग 15 प्रोडक्ट लॉन्चिंग मोड पे हैं। ये कंपनी के 15 प्रोडक्ट आने वाले 1 मंथ में ये पूरी दुनिया को लाइव होने जा रहे हैं। इस कड़ी में हमारी कंपनी का जो दूसरा एक विजनरी रही, दूसरी एक सोच रही कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, आज वो लोग अकेले फाउंडर और अकेले 2-4 लोगों को कंपनी का शेयर दे करके बैठे हुए हैं सर। जी। मगर मिस्टर एस मुफारे की दूसरी एक सोच आई कि वो इंटरनेट एक महासमुद्र है, यह अथाह पैसा यहाँ है, वो इस पावर को जान रहे हैं और समझ रहे हैं। उनकी एक सोच आई कि गरीब गरीब ही रह जा रहा है और अमीर बनता चला जा रहा है। इस असमानता को दूर करने में थोड़ा सा मेरा एक अंश, अगर एक भागीदारी अगर मेरी आ जाती है तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। ऐसी उनकी सोच, ऐसी उनकी विजनरी उनकी सामने लाई कि अपनी इस ऑन पैसिव कंपनी में एक उन्होंने फाउंडर मेंबर की एक पोजीशन उन्होंने क्रिएट किया और फाउंडर मेंबर के लिए 212 कंट्री के लोगों को इनवाइट किया
कि आप हमारे यहाँ $97 प्लस कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस के साथ आप हमारे यहाँ अगर आप शेयर देते हैं तो मैं आपको अपनी इस कंपनी का एक पोस्ट फाउंडर मेंबर यानी एक तरह से कह लीजिए एज ए को ऑनर पार्टनरशिप कह लीजिए, आपको एक पोजीशन मिलती है जहां से आपको कोई ये मेलम कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप आओ आप फिर 2 लाओ, 2 4 लाएगा, 4 8 लाएगा, 8 16 लाएगा। ऐसा यहाँ कोई कंपल्सरी प्लान नहीं है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप टीम मैं बनाओ। एक्चुअली मुझे यही डाउट था, नहीं सर, ये चीज यहाँ ये मेलम ये है ही नहीं सर, ये नेटवर्किंग है ही नहीं सर जी। पूरी इनकी पूरा एक नया यह रेवोल्यूशन है, पूरा एक नया बिजनेस ट्रैक है ये। एक सॉरी जी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये जी, राइट, वन टाइम। अभी एक और है इन्वेस्टमेंट, एक और है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये तो हो गई हमारी फाउंडर मेंबर की पोजीशन, यानी हम कंपनी में एजे इन किए हैं फाउंडर मेंबर का सर, ठीक है। तो हमारी इंडियन करेंसी, अगर हम इंडिया के अगर मेंबर्स अगर हम कंपनी में फाउंडर बनते हैं तो लगभग टोटल कास्टेट वगैरह लेकर के 9,086 अप्रोक्स के करीब में इनका लग जाता है सर। अच्छा। अब वन टाइम हमने इन्वेस्ट किया और हमको कंपल्सरी नहीं है दूसरे को नेटवर्क बनाना, दूसरे को जोड़ना। अब हमने फाउंडर बन के पोजीशन लेके कंपनी में इन कर गए, बैठ गए। अब कंपनी की ये जो प्री लॉन्चिंग पीरियड जो चल रहा है, प्री लॉन्चिंग यानी प्रोडक्ट का उत्पाद जो चल रहा है, यानी जैसे हमारी कंपनी अभी 15 प्रोडक्ट मैंने बताया कि कंपनी के लॉन्च से कंप्लीट हो चुके हैं और 15 प्रोडक्ट के साथ ये मार्केट में लाइव होंगे। आने वाले नेक्स्ट मंथ में ये फाउंडर मेंबरशिप की पोजीशन बंद होने वाली है सर। जैसे ये फाउंडर मेंबर की पोजीशन बंद होगी, आज हमारी कंपनी के पास सर 10 लाख फाउंडर मेंबर सर करीब हो रहे हैं, 9.5 लाख क्रॉस कर गए सर, ठीक है। जी। तो कंपनी इन 10 लाख फाउंडर मेंबर पे माना जाए कि अगर कंपनी क्लोज करती है तो जैसे ये 15 प्रोडक्ट हैं, इंटरनेट के प्रोडक्ट हैं जिनकी हमें भी नीड है, हमें भी जरूरत है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को जरूरत है, इन प्रोडक्ट को यूज करने के लिए उन्होंने एक कॉस्ट बनाया है सर। वो कॉस्ट क्या है कि आपका मान के चलिए $100 से लेके $250 के बीच में कुछ भी अमाउंट डिक्लेयर हो सकता है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है सर। अब मैक्सिमम अगर देखा जाए, मैक्सिमम को अगर $250 से हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो $250 अप्रोक्स 19 से 20 हजार रुपया सर। अब हम वन टाइम हम फाउंडर भी, हम एजे कंपनी के को ऑनर हैं, हम एजे कंपनी के पार्टनर हैं, बट हम कंपनी के प्रोडक्ट को जब हम यूज करेंगे, इसकी सर्विसेज जब हम कस्टमर बन के यूज करेंगे, तभी जाकर के इसकी हम शेयरिंग दूसरे से कर सकते हैं कि एजे ऑल मार्केट में जो इंटरनेट के प्रोडक्ट हैं उससे ऑल मार्केट 100 गुना 1000 गुना ये बेटर देन है सर। तो दूसरी बात, हमारी इन्वेस्टमेंट वही 19,000 या 20,000 अप्रोक्स हमारा दूसरा एजे हम इस कंपनी के कस्टमर के रूप में कोई पैकेज लेंगे और पैकेज लेने के बाद हम यहाँ इन कर जाते हैं कंपनी के पूरे लाभांश को, कंपनी के पूरे टर्नओवर को, कंपनी के पूरे प्रॉफिट वैल्यू को लेने के लिए सर। यानी फिर इन फ्यूचर में हम फाउंडर्स को अपने जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। हमारा सिस्टम, हमारा ऑटो प्लग सिस्टम, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस, ऑटो स्मार्ट पे प्लान के तहत हमारा सब कुछ चलता जाएगा और हम प्रति महीने, प्रतिदिन, प्रति मिनट
हमारी जो इनकम होगी वो इंक्रीजमेंट के रूप में बढ़ती चली जाएगी और हम उसको विद इन 1 डे, विद इन सेकेंड में हम उसको विड्रॉल अपने खाते में कर सकते हैं सर। सर जी, कुछ कर रहे हैं सर? नहीं, मैं ये कह रहा था कि जी पहले आप बोल लीजिए सर। आप बोल लेते हैं, बता रहे हैं थोड़ी सी। अब दूसरी कड़ी कि अब हम ये बाजार जो देख रहे हैं, जो ये इंटरनेट का जो बाजार है, जो ये इंटरनेट का संभावनाओं का जो बाजार है, आज अप्रॉक्स लगभग 5 अरब इंटरनेट यूजर्स आज हैं। आप कल्पना करिए कि सर जो हमारे पास अभी 15 प्रोडक्ट के साथ कंपनी लॉन्चिंग करने जा रही है, आने वाले 6 महीने 1 साल में हमारे पास 40 से 50 प्रोडक्ट हमारे पास मार्केट में लाइव होंगे। आने वाले 2 सालों में हमारे पास जब 80 प्रोडक्ट मार्केट में वायरल होंगे तो ये जो 5 अरब अप्रॉक्स इंटरनेट यूजर्स हमारे कस्टमर आने वाले 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में बन सकते हैं। तो ये जो इन संभावनाओं का जो बाजार है, जो ये इंटरनेट का पावर है, ये जो टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस का है, अगर कल्पना किया जाए कि अगर ये कस्टमर्स हमारी ऑन पैसिव के प्रोडक्ट में अगर कल के डेट में आने वाले 5 साल में ही अगर कन्वर्ट हो गए, तो आप कल्पना करिए कि एक एक फाउंडर मेंबर की क्या इनकम हो सकती है सर। अगर हम थोड़ी सी एक प्रोडक्ट की, 2 प्रोडक्ट की हम इनकम की आपके सामने थोड़ी सी समीक्षा कर रहे हैं कि हम अनुमानित करते हैं कि फेसबुक की जो बात आती है, यूट्यूब से लेके कहीं भी सर्चिंग के दौरान 1 मिनट में सर जी फेसबुक सर 2 करोड़ अप्रॉक्स के करीब में कमाता है सर। वहीं अगर गूगल की अगर इनकम को आप अगर सर्च करते हैं तो गूगल की इनकम सर जी 1 मिनट में सर 5 करोड़ की इनकम आती है सर। 1 घंटे में 270 करोड़ की इनकम आती है सर। अब बताइए सर, गूगल अगर 1 घंटे में 270 करोड़ 300 करोड़ कमा रहा है तो 24 घंटे में गूगल की क्या इनकम हो सकती है और 30 दिन 1 महीने में उसकी कितनी बड़ी इनकम हो रही है और क्या कमा रहा है वो। तो ये कल्पना किया जा सकता है कि क्या अगर इसमें अगर हमारी ऑन पैसिव के अगर 80 प्रोडक्ट में अगर केवल 1/4 20 प्रोडक्ट ही अगर हिट कर जाए, गूगल के प्रोडक्ट जैसा, फेसबुक के प्रोडक्ट जैसा, यूट्यूब के प्रोडक्ट जैसा, तो आने वाले 4 साल 5 साल में एक एक फाउंडर मेंबर 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया महीना कमा सकता है सर। सर तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए अवसर है कि ये हमको नेटवर्किंग करना कंपलसरी नहीं है। अगर हमारे लिए अगर प्री लॉन्च में लॉन्च से पहले अगर हमारे कानों तक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो हमको अभी 9,000 अप्रॉक्स की अगर बात है तो हम इसको समझने की कोशिश करें, इसको सर्चिंग करें और 9,086 रुपया लगा के एक पोजीशन लेके बैठ जाए। दूसरी जो हमको कस्टमर को जो पैकेज लेना है, वो तो जब पैकेज हमारा मार्केट में आ जाएगा, हम अपने बच्चे के लिए अभी जो वर्तमान में अगर बैजू ऐप ऑनलाइन एजुकेशन में देखा जाए तो अभी मार्केट में बैजू ऐप जैसे बहुत एजुकेशन एप्लीकेशन मार्केट में चल रहे हैं सर। बैजू भी आपके लोगों का है? नहीं, हम लोगों का नहीं है, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ कि ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। तो हम उससे जो समीक्षा की बात कर रहे हैं कि बैजू ऐप जैसे मार्केट में एप्लीकेशन है, मगर उनके कॉस्ट को देखा जाए तो बैजू ऐप में जो पैकेजेज हैं उस पैकेजेज को 20,000 50,000 1-1 लाख के सर पैकेजेज हैं सर। जी। तो जो मार्केट में जो सर्विसेज चल रहे हैं, चाहे वो 50,000 के हैं, चाहे वो 1 लाख के हैं, वो सर्विसेज और उनसे भी हाईटेक टेक्नोलॉजी पे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कंपनी हमारी ऑन पैसिव करने जा रही है सर। अब बैजू ऐप के जगह पे हमारा सर ओ एकेडमी आ रहा है सर।
हम कह रहे हैं कि अब आप जान रहे हैं एजुकेशन के लाइन में अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं, जब वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है तो सर हम 19,000 20,000 वन टाइम अपने बच्चे के लिए एक पैकेज में ओ एकेडमी अगर ले लेते हैं तो ओ एकेडमी के साथ हमको 10-20 प्रोडक्ट और फ्री में मिल जाएंगे यूज करने के लिए। तो हमने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए हमने पैकेज भी ले लिया और हम यहाँ सर इनकम जनरेट करने के लिए हम यहाँ सिस्टम में भी आ गए सर। रिसोर्सेज हो गए। तो दोनों चीज हमको मिल गई, हमको मार्केट से वो इंटरनेट की सर्विसेज भी मिल गई और हम यहाँ एलिजिबल भी हो गए इनकम कमाने के लिए। दूसरी चीज एक और हम समीक्षा करते हैं, आप मार्केट में सुने होंगे जितने MLM इंडस्ट्रीज के लोग हैं, जितने नेटवर्कर साथी हैं, वो आज के डेट में जूम एप्लीकेशन एक वेबिनार मीटिंग है उस पे अपनी मीटिंग करते हैं सर। जी। जूम एप्लीकेशन पे अगर आपको 10,000 लोगों की अगर आपको मीटिंग करना हो तो 10,000 की आईडी और पासवर्ड लेने के लिए आपको सर जी अप्रॉक्स मंथली 3 लाख के करीब आपको मंथली चार्जेज पे करना पड़ेगा सर। जी। अब आपको 10,000 लोगों की मीटिंग करने के लिए महीने का अगर 3 लाख अगर आपको पे कर रहे हैं, आज आपके पास कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है, इसमें ऑन पैसिव आपको ऐसी एक चीज लेके आ रही है जो ओ कनेक्ट मी के नाम से एप्लीकेशन है, जो आपको 20,000 में ही अगर 10,000 लोगों की मीटिंग करने का आपको आईडी पासवर्ड दे दे तो आपको कैसा लगेगा सर? सर और वो भी वन टाइम 20,000 का आपने पैकेज लिया, जूम के जगह पे ओ कनेक्ट मी एप्लीकेशन आपको मिल गई और आप 10,000 लोगों की आप फ्री कॉस्ट मीटिंग करते रहिए, कोई एक मंथली चार्जेज नहीं है सर। अच्छा। और मैक्सिमम 1 लाख लोगों की मीटिंग कर सकते हैं। 1 लाख 10,000 के बाद 10,000 से ऊपर में जूम पे पावर ही नहीं है, मगर ऑन पैसी कनेक्ट मी 1 लाख लोगों की मीटिंग करने का पावर लेकर के आ रही है सर। सर तो ऐसे एप्लीकेशन हमारे पास आने वाले हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस पे एप्लीकेशन है। अब ये जरूरत है कि हम आज के डेट में फाउंडर पहले 9,086 दे के बन जाएं या कंपनी के लॉन्च का इंतजार करें केवल हम कस्टमर बने, डिसीजन अपना अपना है सर जी। फाउंडर मेंबर की इनकम सर अनलिमिटेड है। कंपनी के सिस्टम के अनुसार जितनी बड़ी इनकम फाउंडर की होगी, आने वाले समय में कस्टमर की इनकम उतनी बड़ी नहीं होने वाली है। कस्टमर की इनकम एक सीमित है, सीमित है इनका, मगर फाउंडर की इनकम अनलिमिटेड है सर। तो ये सब चीजें हैं। अगर और कुछ क्वेरी अगर आपकी है सर तो उस पर आप बात करेंगे तो प्रकाश डाल देंगे सर। अच्छा सर, मैं ये बोल रहा था जो मेरा अपना मतलब स्टार्टिंग, जैसे हम लोग पहले MO भी किए, मतलब MO 91 में मैंने किया था, लेकिन जो है मैं 95-96 में। अच्छा जी। तो मैं क्या उसके बाद कुछ साल किया तो मैं डिफेंस में था जी। तो डिफेंस में ये सब चीजें अलाउ नहीं है जी, मतलब जी। हाँ, तो वाइफ के नाम से हमने किया था, तो उसमें बड़े बड़े अफसर भी इन्वॉल्व थे, सारे लोग थे, मेरे इमीडिएट बॉस पूरे सब कुछ था। तो हम लोगों ने किया, लेकिन इन बिटवीन जो लोग कारगिल वगैरह का जो हो गया था ना, तो वो मतलब वो ड्रॉप हो गया। तो वहाँ पर एक प्रेशर ये होता था कि, और इसके तौर पर तो बहुत आ गया, मतलब वेस्टेज वगैरह बहुत आ गया, वेस्टाइज वगैरह की बहुत आ गया। तो आदमी जो होता है कि हर एक चौथे दिन कोई ना कोई नेटवर्किंग वाला आता है, हमको करोड़ों का बिजनेस समझा देता है। राइट जी। अब जो है एज मतलब हम जो पहले फाउंडर मेंबर के लिए जा रहे हैं, तो हम तो एज ए कस्टमर ही जा रहे हैं, मतलब देख लीजिए जी। हाँ, हम तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस लालच से, सॉरी मैं लालच बोल रहा हूँ, लेकिन इस लालच से हम कर रहे हैं कि मेरे फ्यूचर में ये जाके मुझे मतलब एक
अच्छी खासी हमको बेनिफिट देगा 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 राइट जी देगा इस होप पर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या मान लीजिए कि एक बार मैं फाउंडर मेंबर बन गया जी ठीक है जी और इमीडिएटली मैं बनूंगा भी ठीक है जी तो ये फाउंडर मेंबर बन गया तो क्या मुझे भी किसी को मेरे साथ लेके आने की जरूरत है? बोला तू भी आ जाओ ये ऐसे भी करना पड़ेगा मुझे? ये कंपल्सरी है कि ऑप्शनल है? नहीं ये ऑप्शनल है सर जी, ये ऑप्शनल है, नो कंपल्सरी, नो गाइडलाइंस। कंपनी की लीगल सी, कंपनी की जो टर्म एंड कंडीशन है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है, उसमें नो एमएलएम नो नेटवर्किंग सर जी। तो एमएलएम और नेटवर्किंग जब नहीं है तो यहाँ टीम वर्क करना अनिवार्य भी नहीं है सर। ये आपने एक शब्द बहुत बढ़िया बात कहा, ये ऑप्शनल, यानी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम फाउंडर हैं तो हम फाउंडर के कुछ दायित्वों को कंपनी के हित के लिए एक दूसरे को शेयरिंग अगर कर सकते हैं तो कर दें, अन्यथा हमारे ऐस का नो कोई कंडीशन कि आपको नहीं, आपको शेयर करना ही करना, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा मतलब ये क्योंकि इसमें जो है काफी आदमी प्रेशराइज फील करता है कि अरे मैं जैसे मैं अपना रेस्टोरेंट में, अपना खुद का रेस्टोरेंट है मेरा तो उसमें हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, किससे अप्रोच करो। अगर एज ऑन डेट आप किसी को अप्रोच करते हैं तो वो समझेगा कि नेटवर्किंग कर रहा है, राइट सर जी। आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेज वही करेगा जो आपके नियरेस्ट होंगे। एकदम सही है सर। हाँ वही ज्यादा क्वेश्चन रेज करेंगे और वो जो है वेट एंड वॉच में रहेंगे कि चलो इसका होगा तो हम बाद में देखेंगे। तो खैर ये हमको ये करना था कि मान लीजिए कि मैं आपका जो है फाउंडर मेंबर रजिस्ट्रेशन करा लेता हूँ, बन जाता हूँ और उसके बाद मेरे लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि मुझे भी 2 चाहे 1 जोड़ना है। नहीं, ऐसा कुछ भी कंपल्सरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए ये बहुत बड़ी दूसरी चीज, अगर मेरे साथ उसमें 2-3 फाउंडर मेंबर मैं उसमें किसी को मतलब प्रमोट करता हूँ कि बन जाए, जैसे संजय है जो बने हुए हैं तो वो मैं अगर क्या मैं जब बनूंगा तो क्या उनके अंडर बनूंगा? आप तो मान लीजिए जो बने हैं उनके एक रिफरेंस, एक इनवाइट कोड होता है कि हम किसी को इनविटेशन देते हैं एज ए अपनी कंपनी में फाउंडर मेंबरशिप के लिए, तो आप मतलब एज ए ग्रांटर हो गया वो। यस यानी वो जो उनके रिफरेंस से आप आ रहे हैं कि उनके माध्यम मतलब इसमें किसी को उसमें कोई बेनिफिट इस तरह का कुछ नहीं। अब आपको बता रहे हैं ऐसा को आपके फाउंडर मेंबर पे 9,086 मान लीजिए अमाउंट आपने दिया, इस अमाउंट पे एज जो डायरेक्ट अभी आपको कोई रेफरेंस किया, इनवाइट किया फाउंडर के लिए, उसको 9 रुपए भी कमीशन जनरेट नहीं होने वाले हैं सर। बस 9 रुपए भी नहीं कमीशन। क्योंकि वही गाइडलाइंस या मेलम नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है कि आपने डायरेक्ट जोड़ा तो आपको 10% 20% आपको कमीशन मिल जाएगा। कैशबैक हो गया, इस तरह से नहीं। 1 रुपए का कमीशन नहीं है सर जी। बस केवल उसने रेफरेंस किया कि मतलब मेरे तरफ से तो वो मेरा एज ए ग्रांटर हो गया, वेल नोन पर्सन, मतलब उसके रेफरेंस ये हो गया कि जो बंदा जुड़ रहा है वेल नोन पर्सन है। यस वही एक है कि जो पर्सन है वो ठीक है जो। अच्छा, दूसरी चीज इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? इसके लिए सर जी आपका जो बैंक में नेम है वो मान लीजिए नेम, और आपका जो मोबाइल में ईमेल आईडी चल रही है, जिस जीमेल आईडी को यूज करते हैं उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए कि पासवर्ड आप नोट किए हैं। और पासवर्ड हमको नहीं चाहिए, कंपनी को भी नहीं चाहिए, बट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि मोबाइल में तो जीमेल चलते हैं बट बहुत लोग पासवर्ड भूल जाते हैं। तो यहाँ वो ईमेल आईडी का पासवर्ड बहुत कंपलसरी है कि नेक्स्ट मोबाइल में, लैपटॉप में आपको ये ईमेल आईडी अपलोड करने के लिए पासवर्ड जब रहेगा तभी आप नेक्स्ट दूसरी मोबाइल में, लैपटॉप में आप स्टोर कर पाएंगे। अरे मेरे पास से ईमेल आईडी है वो 2014 से है जी, लेकिन
उसका पासवर्ड मुझे मतलब कि जैसे बेतिया, हाँ तो बेतिया है कि बीटीएस लिखा है, ये मेरे दिमाग में नहीं है। हाँ, तो मान लीजिए अब ये मिस कर जाता है, अगर अब जब तक मोबाइल में चल रहा है तो ठीक है, अभी मोबाइल में आपकी मोबाइल चोरी हो जाए, गुम हो जाए, तो दूसरी मोबाइल में लोड करने के लिए पासवर्ड को जरूरी पड़ेगा सर। जरूरी है, जरूरी है। तो तो उसको इसलिए कहीं नोट कर, या कि नया ईमेल आईडी जनरेट कर दिया जाए। वो तो नया ईमेल आईडी तो बन ही सकता है, इसीलिए मैंने कहा ना कि पासवर्ड कहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत लोग मिस कर देते हैं, पासवर्ड भूल गए और मोबाइल में जीमेल चल रहा है, तो ऐसे में उसको रिकवर कर लें या नया जीमेल आईडी बना लें, तो ये जरूरी है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज डॉक्यूमेंट आप देते हैं, आपकी एक फाउंडर मेंबर में पोजीशन आपकी रजिस्टर्ड होती है, और आपका एक कंपनी की ओर से एक मैसेज जाता है, आप उस ईमेल आईडी को ओपन करके ईमेल को वेरीफाई करते हैं, और जैसे वेरीफाई करेंगे आपका वहां मेक अप पेमेंट दिखाएगा। अब आप पेमेंट वहां करके अपनी जो फाउंडर मेंबर की पोजीशन है वो कंफर्म कर ले। अच्छा, तो मुझे जो ऑनलाइन ट्रांसफर करना है ना, जैसे आप पेमेंट करते हैं, बता दे रहे हैं, जैसे आप पेमेंट करते हैं आपका आईडी ओपन हो जाती है, वहां आता है 10-12 पन्नों का एक एग्रीमेंट आता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बाई कंपनी सीईओ एस मुफारे अपने पावर ऑफ अटॉर्नी इंडिया, और उस पे आपका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं और आपकी आईडी ओपन हो जाती है। जब आपकी आईडी ओपन होती है तो आप एक फाउंडर इस कंपनी के बन गए, जो कंपनी कोई भी चीज शेयरिंग केवल ओनली फॉर फाउंडर से करेगी, अपने कंपनी के पूरे अंदर की बातें वहाँ अपकमिंग वेबिनार, अब नया अपडेटेड माई बोनस, माई टीम, माई समरी, जो चीज है आपको उसी आईडी को डैशबोर्ड में आपको मिलेगा सर। जब आपकी कंपनी की पेमेंट ऑप्शन जब आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका एक वो वॉलेट वहाँ आएगा, अभी कमिंग बोनस लिखा रहा है, वो वॉलेट आएगा हमारा, वो वॉलेट जैसे अपने यहाँ फोन पे, पेटीएम, गूगल पे है, उस तरह से हमारा ग्लोबली वो वॉलेट है, यानी हम इंडिया में बैठे बैठे अदर कंट्री में भी हम पेमेंट दे सकते हैं, ऐसा हमारा वो वॉलेट आ रहा है। तो उसी वॉलेट में हमारे इनकम इंक्रीज होंगे, हम पर डे इनकम को बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे, और पर डे विथड्रॉल मार सकते हैं, अनलिमिटेड विथड्रॉल ऑप्शन है, कंपनी के टर्म एंड कंडीशन, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन, सारी टीडीएस वगैरह काटते हुए गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन में हम अपने पैसे को अपने खाते में विथड्रॉल कर सकते हैं सर। अच्छा। तो ये चीजें हैं सर।